भारतीय वायुसेना (IAF) के एक अधिकारी ने Q9 न्यूज़ को बताया कि अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों के लिए रूस के साथ भारत की चल रही बातचीत उन्नत S-500 प्रोमेथियस की पेशकश के बावजूद S-400 ट्रायम्फ के भंडार को बढ़ाने पर केंद्रित है। उच्च लागत, सीमित उत्पादन और S-500 की रूसी सेवा में केवल एक रेजिमेंट के साथ निर्माणाधीन स्थिति ने भारत के लिए इसकी तत्काल व्यवहार्यता पर संदेह पैदा कर दिया है। हालांकि S-500 की हाइपरसोनिक और उपग्रह रोधी क्षमताएं आकर्षक हैं, लेकिन IAF युद्धसिद्ध S-400 को अपनी बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए एक तार्किक विकल्प के रूप में देखता है, बिना CAATSA के तहत देरी या अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम के। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण प्रभावशीलता का प्रदर्शन करने वाला S-400 भारत की वायु रक्षा रणनीति का केंद्र बना हुआ है। अनुबंधित 5 में से 3 रेजिमेंट चालू हो चुके हैं और 2026 से 2027 तक 2 और रेजिमेंट चालू होने वाली हैं। इसलिए भारत चीन और पाकिस्तान से क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए 1 से 2 और यूनिट जोड़ने का इच्छुक है। हालांकि सह उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ S-500 का आकर्षण व्यवहारिक चिंताओं के कारण कम हो गया है, जिससे भारत एक सुरक्षित और तेज खरीद मार्ग की ओर बढ़ रहा है। S-400 की युद्ध क्षेत्र में मान्यता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली, जो अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ढांचे पर भारत के जवाबी हमले थे। जब पाकिस्तान ने आदमपुर और पठानकोट जैसे भारतीय ठिकानों पर ड्रोन और चीन द्वारा निर्मित HQ-98 मिसाइलों से जवाबी हमला किया, तो स्थानीय रूप से सुदर्शन चक्र कहे जाने वाले S-400 ने 80% से ज्यादा खतरों को नाकाम कर दिया। इसकी 40N6 मिसाइलों, जिनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर और गति मैक 14 है, ने 5 पाकिस्तानी जेट संभवतः JF-17 और J-10C और 314 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च मूल्य वाले अवाक्स को मार गिराया, जिससे बेजोड़ सटीकता और पहुंच का प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के साथ साथ इस प्रणाली की 300 लक्ष्यों को ट्रैक करने और एक साथ 36 लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता ने भारत की एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली JACCS में इसकी भूमिका को और पुख्ता कर दिया है। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर अतिरिक्त रेजिमेंट तैनात करना है, ताकि चीन के JB स्टील्थ लड़ाकू विमानों और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला किया जा सके, जो लेह और थोइस जैसे अग्रिम ठिकानों के लिए खतरा हैं। रूस की अगली पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली S-500 प्रोमेथियस 2025 में एक रेजिमेंट के साथ सेवा में प्रवेश करेगी। इसकी 600 किलोमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट रेंज, 500 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग और हाइपरसोनिक लक्ष्यों और पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रहों को मार गिराने की क्षमता है। इसकी 77 N6N मिसाइल मैक 15 तक पहुंचती है, 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। यह इसे चीन के H-20 बमवर्षक जैसे उन्नत खतरों के लिए एक दुर्जय प्रतिकार बनाती है। दिमित्री शुगाएव के नेतृत्व वाली रूस की संघीय सैन्य तकनीकी सहयोग सेवा ने 2 सितंबर को पुष्टि की कि भारत को ब्रह्मोस मॉडल की तरह सह उत्पादन के साथ S-500 की पेशकश की गई है, जिससे भारत एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित होगा। हालांकि भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने आगाह किया, S-500 को बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है। रूस में इसकी केवल एक रेजिमेंट ही चालू है और उत्पादन अभी तक नहीं बढ़ा है। प्रति रेजिमेंट 2.5 से 3 अरब डॉलर की अनुमानित लागत S-400 के 1.1 अरब डॉलर से लगभग दोगुनी। S-500 की लागत एक बाधा है, खासकर जब भारत का रक्षा बजट प्रोजेक्ट 751 पनडुब्बियों और तेजस Mk-2 लड़ाकू विमानों जैसे कार्यक्रमों पर फैला हुआ है। नए S-500 सौदे के लिए नए सिरे से बातचीत की आवश्यकता होगी, जिससे देरी और अमेरिका की ओर से CAATSA की नई जांच का जोखिम रहेगा, जिसने भारत की 2018 S-400 खरीद पर प्रतिबंधों को तो टाल दिया था, लेकिन गहरे रूस भारत संबंधों को लेकर आशंकित है। भारतीय वायुसेना की अतिरिक्त S-400 विमानों के प्रति प्राथमिकता इसकी परिपक्वता और उपलब्धता के कारण है। अल्माज एंटी की सक्रिय उत्पादन लाइनों, जो रूस और सहयोगियों को सालाना 12 बटालियनें प्रदान करती हैं, के साथ भारत संभवतः 2028 से 2029 तक तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। S-400 भारत के आकाश NG और QRSAM प्रणालियों के साथ सहजता से एकीकृत होता है, जिससे पाकिस्तान के J-35 जेट विमानों और चीन के हाइपरसोनिक शस्त्रागार के विरुद्ध एक स्तरीय सुरक्षा कवच तैयार होता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) जैसी सुविधाओं में सह उत्पादन से घटकों का और अधिक स्वदेशीकरण हो सकता है, लागत कम हो सकती है और 2030 तक 70% आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, S-400 की विश्वसनीयता सिद्ध है और इसे बढ़ाने से S-500 जैसे नए प्लेटफॉर्म की अनिश्चितताओं से बचा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में एक रेजिमेंट को नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसके कारण 5 ऑपरेशनल यूनिटों को बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ी, जिनमें से प्रत्येक 4 प्रकार की 384 मिसाइलों 40 N6, 48 N6, 9A 9A2 के साथ 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।